चूँकि इस समय वोट पड़ रहा है लंबे समय पे, आप देख रहे हैं शुरुआत जो है बहुत धीमी रही। अगर हम इसको लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखते हैं तो पहले 2 घंटे का जो वोट था वो काफ़ी कम था, लेकिन इस वक्त अलग अलग जगह पर जो हम घूम रहे हैं तो यहाँ एक लंबी लाइन ज़रूर दिख रही है। चूँकि यहाँ थोड़ा बूथ स्लो चल रहा है ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन ये लंबी लाइन ये बता रही है कि ये वोट पिछली बार के लगभग बराबर, चूँकि लगातार अगर हम लोग बिहार में देख रहे हैं, बिहार में वोट लगातार पड़ रहा है। बहुत लंबे अरसे से इस तरह की कोई यहाँ कभी जिस तरह का ले कहा जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस या वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने अब बिहार में नहीं देखी, लेकिन लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए काफ़ी देर से बैठे हुए वोट का इंतज़ार कर रहे हैं, वोट अपना कास्ट करेंगे और वोट देने के बाद ही जाएंगे। किस समय आए थे आप यहाँ? हमारे आए हुए 25 मिनट हुआ है। 25 मिनट हुआ, तो देरी चुप तो नहीं रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं, वोट करके ही जाना चाहिए। एकदम एकदम। अच्छा, ऐसा आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा ऐसा कौन सा इस चुनाव में सबसे ज़्यादा आकर्षित किया आपको? ये तो अभी कहना मुश्किल है। वो तो नहीं पूछ रहे कि किसको वोट दे रहे हैं, ये तो आपकी मर्जी, लेकिन कोई मुद्दा कौन सा था जो लगा कि ये होना चाहिए? मुद्दा देखिए, बड़े भाई बगल बैठे हैं, आप बताइए। बताएंगे अच्छे से। मुद्दा हम लोग के यहाँ यही है, शिक्षित सरकार बनाएंगे, जो लोगों का काम किया है उसको वोट देंगे। जिन्होंने लोग काम किया है, हाँ। बिहार को कितने गत से निकाला गया है इन पिछले 20 वर्षों में, वो आप पत्रकार महोदय आप स्वयं भी जानते हैं। 20 मतलब हम पूर्व अगर आप पत्रकारिता करते होंगे तो आपको पता होगा, आप लोग रहते गेट के बाहर, यहाँ वोट हम लोग भी रहते गेट के बाहर, यहाँ आराम से वोट पड़ता, कोई बोलने वाला नहीं था। वो दृश्य मैं देख चुका हूँ। अच्छा, आपका कहने का मतलब पहले कोई आदमी अंदर आता ही नहीं था वोट गिर जाए, जा तुम्हारा वोट पड़ गया। लेकिन बिहार को बहुत गत से बाहर निकाला गया। कौन निकाले हैं मैं नाम नहीं लूँगा, वो आप खुद नहीं, आप बस नाम भी बन लीजिए हम लोग इशारे से। क्या भाई कितनी उम्र है तुम्हारी? उम्र बगल में। अच्छा, मुंह में पान उनके है। बिहार में ये दिक्कत है, आपने तो कुछ नहीं लिया। बोलो बोलो। ये जो है हम लोग आगे की तरफ चाहते, आप बता पाएंगे कि अगर कोई चीज़ आपको 20 सालों का बदलाव, इस सब पर लोग कह रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से पूरा चुनाव कैंपेन आपने देखा पहले फेज का, कौन सा इशू आपको लगा जो बड़ा रहा? कुछ नहीं, विकास का मुद्दा इम्पोर्टेंट है। विकास का मुद्दा इम्पोर्टेंट। अगर पिछले कुछ समय से जैसे पटना हम लोग पहले भी आए हैं, देखा PMCH या ये चीज़ें तो बदलती हमने देखी हैं, आपको कोई लगता है और क्या बदलाव आपको सबसे बड़ा चाहिए? बेरोजगारी, महंगाई सब दूर होना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई सब के लिए जो काम करे उसको दूर होना चाहिए, वो सब चीज़ें। उसको दूर होना चाहिए। तो आपको लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त आपकी नज़र में बेरोजगारी? बेरोजगारी, महंगाई, ये सब। तो, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी, पहली बार? तो आपके दिमाग में क्या है, क्योंकि पहली बार वोट डालने वाले को तो घर से भी बताते हैं, अपने आप भी सोचता है, तो आप किसके लिए? नहीं नहीं, फिलहाल एक्चुअली हम तो खुद से ही सोच के आए हुए हैं। सारा टॉपिक, सब जो भी मुद्दा है, सब चीज़ देख के हुए आए हुए हैं। अब जो है खुद से ही देना है। अच्छा, क्या क्या क्यों, कौन सा मुद्दा आपको आकर्षित कर रहा है? मुद्दा आकर्षित कर रहा है जो भी, मतलब महंगाई हो गया या बेरोजगारी हो गया, सबसे बड़ा टॉपिक तो मेरे लिए अभी वही है। जो उसमें क्या है कि आपको मतलब जब तक एजुकेशन का मामला ठीक नहीं होगा तब तक कुछ ठीक नहीं होने वाली है। अगर लोग खुद एजुकेट हो जाएंगे तो खुद जब उनका रहन सहन, जब उनका खुद लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सही होगा तो खुद ब खुद सही होगा। सब चीज़ मतलब सरकार ही नहीं करेगी, खुद जनता को भी मदद करना होगा। तो आपको लगता है कि इस समय जो चल रहा है ये लॉ एंड ऑर्डर से, ये सही है या थोड़ा चेंज चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर्स सही कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा उसमें सरकार योगदान जब दे रही है तो आदमी का भी योगदान होना चाहिए। जैसे लोग यहाँ पे 25 मिनट 20 मिनट से बैठे हुए हैं लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हाँ, तो वो खुद से भी सोच होता है आदमी का कि मतलब हाँ सर। आप बताएंगे कि बदलाव की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं आप, आपकी नज़र में बदलाव हो रहा है या मेरे हिसाब से बदलाव हो रहा है। इस बार आप जी, बदलाव चाह रहे हैं हम लोग। काका, अगर आप बताएंगे कि अगर हम ये देखें पिछले 20 साल और 15 साल, ये 2 लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपको लगता है कौन सा बेहतर? तो अभी सर जो 2005 से लेकर के जो 20 तक का, जो 22-25 तक का जो काल है वो सर बढ़िया है। इसमें काफ़ी विकास देखने को मिला है बिहार में। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी यहाँ पे बना है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी कह सकते हैं कि शुरुआती तरह से ये है, अभी और भी आगे विकास होगा। अच्छा, आपको लगता है कि कंटिन्यू चलना चाहिए सर? हाँ, कहेंगे कि चलना चाहिए क्योंकि इस पे विकास तो हो रहा है, ये इस पे कोई दो राहें नहीं है कि, है ना, विकास हो रहा है। अब जगह जगह देखेंगे कि रोड्स वगैरह जो भी बना है इस सरकार में, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के भी बहुत अच्छा, मतलब कि इसमें आप देखेंगे। अच्छा अच्छा,
जी 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 जी। अगर लोग बाहर अभी भी जा रहे हैं बच्चे, आपको लगता है पहले जिस तरह बाहर जाते थे 20 साल पहले और अब लोग उतने ही बाहर जा रहे हैं या कुछ कम? नहीं बिल्कुल अभी उतने ही जा रहे हैं, अब उससे ज़्यादा जा रहे हैं लोग। अभी उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा कोई मतलब इस तरह का बदलाव आप? नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ अभी यहाँ। कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप बताना चाहेंगे कि क्या 20 सालों के बदलाव को और पहले 15 सालों में आपको ये अंतर करता है? काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी बदलाव हुआ है। हमारे जो है बिहार में सड़क बन गया, रोज़गार बढ़ा है, स्कूल में शिक्षा अच्छा हुआ है, हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रॉपर समय देते हैं। काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी बदलाव हुआ है। आपसे अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, बिहार में मतलब एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा रहा, बाहर पढ़ के आपके बच्चे यूपीएससी और तमाम जगह, लेकिन अब वो माहौल कुछ सुधरा, कुछ ऐसा लगा कि अपने ही लोगों का हम इस्तेमाल? माहौल सुधरा है, एजुकेशन में काम थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा करने की। लेकिन आपको लगता है कि बदल के कराना है या इसी रिजीम का लगता है कि यही काम जो कर रही है सरकार? सरकार कर रही है, थोड़ा सा और उसमें तेज़ी की ज़रूरत है। जैसे एजुकेशन के लाइन में सुधार बहुत कम हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है। और पलायन को जो लोग कहते हैं अभी कम हुआ है पहले से या? पलायन तो हो ही रहा है, पलायन तो मुद्दा है ही है, लेकिन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने काफ़ी किया है। हाँ किया है, काफ़ी और ज़्यादा ज़रूरत है करने की। सबसे अच्छी बात ये दिख रही है मुझे कि देखिए इतनी देर से मतलब परेशान है लोग, लाइन में खड़े हैं, महिलाएं भी खड़ी हैं, लेकिन अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी तरह का कोई एक बहुत बेहतर बदलाव होता है और मुझे लगता है कि ये एक सही रास्ता है जब हम ये जानते हैं कि हमारी ताकत यही है कि हम बदलाव के लिए उंगलियों से बटन से दबे, हमारे बैलेट ही बदलाव का आधार बने, चाहे वो किसी को भी चुने। अब आगे की तरफ भी चलते हैं, अलग अलग शहर में हम लोग देख रहे हैं ये तमाम भीड़ आपको दिख रही है, लेकिन भीड़ में भले ही लेट हो रहे हों लेकिन वो लोग वोट कास्ट करने आ रहे हैं और आप किसी तरह का उनके अंदर ये नहीं देखेंगे कि वो किसी तरह का कोई रिसेंटमेंट हो कि भाई देर हो रही। उनका मानना है कि हाँ ये वोट है, हो सकता है 1 घंटा भी हो। तो चलिए फिर अगले की तरफ चलेंगे हम लोग और देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या रहा है और ये लोग वोट डाल के आए। और मुझे लगता है कि देखिए वोट डालना एक पर्व में बदल दिया पिछले कुछ सालों से। ये देखिए इस तरह से वो खुद भी पहले फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और वोट दे के आ गए हैं। तो ये एक जो एहसास होता है। अगर आप ये बताइए, आपने वोट कर दिया है? जी सर। अच्छा ये बताइए, महिलाओं को लेके आपको लगता है कि सरकार कोई काम किया है? सर मुझे तो इसमें नहीं पता ज़्यादा, मैं तो सेकंड टाइम ही वोट डाल रही हूँ, तो थोड़ा मुझे इतना नहीं अच्छा, लेकिन वोट डालने के लिए जब आई हैं तो कुछ सोचा होगा कि क्या है? पता। जी सर। विचार तो यही है सर कि देश को आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरह से आए अभी बनी हुई है देश का जो हालात, वो आगे बढ़ना चाहिए। पहले से तो बेटर हुआ है। हाँ जी, तो अभी भी बेटर। अब पटना में आपको लगता है महिलाओं के बाहर निकलने में कोई डर या कुछ इस तरह? नहीं सर, अभी तो नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप तो साथ हैं, आपने तो सोचा होगा वोट कैसे देना, तो आपको क्या लगता है कि अभी बदलाव की ज़रूरत है या ये सरकार को मौका देना? बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव की ज़रूरत है। क्या किस वजह से कारण है? रोज़गार रोजगार में सरकार कमज़ोर रही? कमज़ोर है, 100% कमज़ोर है। 100% कमज़ोर है। और आपको उम्मीद है जब बदलाव होगा तो शायद एक नया रास्ता चले? बदलाव जब तक नहीं करेंगे जब तक कैसे स्वाद चखेंगे। ये सही बात है, ये भी बात सही है। देखिए लोकतंत्र में मुझे लगता है कि यही खूबसूरती होती है और सुरक्षा बल मजबूत है। और देखिए सुरक्षा बल तो हमेशा सुरक्षा के साथ ही होते हैं, तैयारी है, कोई भी गलत काम होगा तो उसके लिए उनके पास जवाब होगा। यहाँ लोग लगातार बाहर में, हम लोग एक जगह पर हैं और पटना के अलग अलग हिस्सों में, चूँकि पटना काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ कई विधानसभाएँ अलग अलग हैं। आपने अपना वोट कर दिया या दे दिए वोट? अच्छा दे दिए हैं। अच्छा ये बताइए कि महिलाओं का क्या हाल है इस समय यहाँ प्रदेश में, ठीक है कि नहीं सरकार में? ठीक ही है। ठीक है। सुरक्षा मतलब डर तो नहीं लगता? लोग कहते हैं भाई यहाँ पटना में शाम वाम को घूमते हो डर लगता है? नहीं, नहीं लगता है डर। हुआ। अच्छा आप ये बताइए, लोग दो बात आप इस पूरे चुनाव में आपने सुना होगा, एक 15 साल की बात हो रही, वो जो 15 साल का राज था, एक 20 साल का। आप दोनों में किस राज? ये जो राज बढ़िया है। ये राज बढ़िया। तो आपको लगता है कि सरकार को सस्टेन करते रहना चाहिए? हाँ। तो यही इन्हीं के मुद्दों से आप सहमत हैं? चलिए इन बच्चों के लिए वोट डाला है क्योंकि जब हम लोग सरकार चुनते हैं तो अपने से ज़्यादा अपने आने वाली पीढ़ी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मुझे लगता है यही है।
तो अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे और सोचेंगे कि पटना किस तरह सोच रहा है, और पटना जिस तरह सोचता है उसी तरह बाकी हिस्सों में जो चल रहा होगा उसकी भी रिपोर्ट करेंगे। चलिए अब किसी और बूथ पर चलकर हम देखते हैं वहाँ का क्या हाल है। यहाँ तो आपने देख लिया कि लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं और सरकार के बदलाव को देखिए इस तरह से भी आ रहे हैं। बुजुर्ग भी कोई वोट अपना खोना नहीं चाहते, कोई भी एक वोट ख़राब नहीं करना चाहते, कि उनको मालूम है कि ये वोट उनके लिए नहीं है, ये वोट उनके आने वाली पीढ़ी के लिए है। लोग बच्चों को साथ भी ला रहे हैं। अब एक उत्सव की तरह है इस देश में, ये तो माना जाएगा कि ये देश है एक उत्सव, अब इसमें लोकतंत्र में हो रहा है। तो चलिए अब हम किसी अगले उसकी तरफ चलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र के साथ न्यूज़ पॉइंट।